वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कह रही थी मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसने उसकी एक भी ना सुनी। वो लगातार उसके कपड़े फाड़ रहा था, उसे नोच रहा था, काट रहा था, लेकिन किसी ने उसकी चीख पुकार नहीं सुनी। और आखिरकार उसके साथ वो हो गया जो कोई भी महिला इस दर्द से कभी नहीं गुजरना चाहेगी। जबरदस्ती, ये वो शब्द है जिसे कोई भी महिला सुनते ही कांप उठती है। लेकिन आज के समय ये शब्द हर अखबार में, हर न्यूज चैनल में बार बार दिखाया जाता है। आज जिस घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। सामान की डिलीवरी करते करते कर डाला 66 महिलाओं के साथ गलत काम। पश्चिम बंगाल के हुगली में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद आप भी शायद ऑनलाइन सामान मांगने से डरेंगे, क्योंकि यहाँ एक डिलीवरी बॉय ने हैवानियत की सारी हदें पार कर डाली। विशाल वर्मा नाम का एक युवक पेशे से एक डिलीवरी बॉय है, लेकिन इसने जो काम किया है उसे सुनने के बाद आपका खून खौल उठेगा। इसने एक दो नहीं बल्कि 66 महिलाओं को ब्लैकमेल करके उनका बलात्कार किया। चंदन नगर कमिश्नरेट के अंतर्गत चुटुड़ा थाने की पुलिस ने बताया कि विशाल फीडबैक लेने के नाम पर महिलाओं को वीडियो कॉल करता था। इस कॉल के दौरान वो महिलाओं की अश्लील फोटो और वीडियो बनाता था। इसके बाद वो महिलाओं को यही वीडियो और फोटोज दिखाकर ब्लैकमेल करके उनके साथ जबरदस्ती किया करता था। इस सीरियल रेपिस्ट का शिकार कई महिलाएं हुई। सबसे बड़ी बात यह थी कि ये बहुत ही नामी गिरामी कंपनी में डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था। इस काम में इसका साथ सुमन मंडल नाम का व्यक्ति भी दिया करता था। लेकिन फिलहाल इन दोनों आरोपियों विशाल वर्मा और उसके साथी सुमन मंडल को गिरफ्तार करके कई दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन अभी इनसे पूछताछ जारी है। शायद बलात्कार के आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। देखा जाए तो ऑनलाइन शॉपिंग एक सहूलियत बन गई है। लोग ऑनलाइन शॉपिंग करके आज घर बैठे ही जो जी चाहे मंगवा सकते हैं। लेकिन ऐसी घटनाओं को सुनने के बाद शायद आप भी अब ऑनलाइन शॉपिंग से डरने लगेंगे। लेकिन आज के समय में आपने भी गौर किया होगा कि आजकल रेप जैसी घिनौनी घटनाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। और शायद इसकी वजह यही है कि आज हर इंसान की जेब में मोबाइल है। आज के समय बच्चे पैदा होते ही उनके हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है, लेकिन वो उसमें क्या देख रहे हैं क्या नहीं, इस बात की खबर माता पिता को नहीं होती। आज इंटरनेट की दुनिया और फिल्म की दुनिया नग्नता और अश्लीलता से भरी हुई है। आप चाहकर भी इन चीजों को नहीं रोक सकते, और यही वजह है कि इन सब चीजों को देखकर लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं और उसके बाद ऐसी घटनाएं सामने आने लगती। अब जरा इसी मामले को देखिए जहां पर एक व्यक्ति ने एक ही परिवार की कई महिलाओं के साथ जबरदस्ती की। राजस्थान के दौसा क्षेत्र में एक बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक ढाबा चलाने वाले व्यक्ति विष्णु गुर्जर के ऊपर बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है। वो भी एक दो नहीं बल्कि 4 रेप के मामले इसके ऊपर दर्ज किए गए हैं। असल में विष्णु गुर्जर एक महिला के साथ पिछले 1 साल से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे रहा था। वही जब महिला को पता चला कि आरोपी अब उसकी छोटी बहन और बेटी पर भी गलत नजर डाल रहा है तो उसने महिला थाने में केस दर्ज करा दिया। महिला के मुकदमा दर्ज कराने के बाद उसकी 2 छोटी बहनों और बेटी ने भी अपनी दबी हुई आवाज खोली और दुष्कर्म की बात बता डाली। इस पूरी घटना में महिलाओं का कहना है कि इस वहशी दरिंदे ने पहले महिलाओं के इस घर में अपनी जान पहचान बढ़ाई और उसके बाद घर की सभी महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाता चला गया। अब इस रेप सीरीज के मामले में महिला थाने में 4 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अब इस मामले की जांच दौसा के SC/ST सेल के CEO सत्यनारायण यादव कर रहे हैं। दुष्कर्म के ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां पर दुष्कर्म करने वाला कोई जान पहचान का ही निकलता है, और ठीक इसी तरह ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए ये लोग पहले घर वालों से जान पहचान बढ़ाते हैं और उसके बाद उस घर की महिलाओं की इज्जत को तार तार कर देते हैं। और ऐसी घटनाओं को आप हर रोज समाचार अखबारों में जरूर पढ़ते होंगे। लेकिन इससे भी हैरान करने वाली ये घटना है कि आजकल छोटे छोटे युवा, 18 साल से कम उम्र के भी युवा ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सुनने में अजीब लगेगा लेकिन ये सच है। हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां 14 साल के लड़के ने 5 महिलाओं के साथ जबरदस्ती की। यूनाइटेड किंगडम UK के लीड्स से हाल ही में एक 14 साल के लड़के को गिरफ्तार किया गया। इसके ऊपर आरोप है कि 2 हफ्ते के अंदर 5 महिलाओं के साथ उसने जबरदस्ती की। पिछले कुछ हफ्तों से यूनाइटेड किंगडम के लीड्स में रेप के केसेस लगातार आते जा रहे थे और पुलिस उस बलात्कारी को ढूंढने में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी थी। लेकिन इसके बाद ये पूरा मामला CID को सौंप दिया गया और CID ने हाल ही में एक 14 साल के लड़के को गिरफ्तार किया। जिन महिलाओं के साथ घिनौनी घटना हुई थी उन्होंने उस आरोपी का स्केच बनवाया और उसके बाद CID ने उस स्केच के द्वारा इस 14 साल के लड़के को पकड़ा। और इसके साथ साथ पुलिस का यह भी कहना है कि अगर किसी अन्य महिला के साथ भी ऐसा हुआ है तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाए, क्योंकि फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है और ऐसी आशंका लगाई जा रही है कि इस लड़के ने ऐसी और भी घटनाओं को अंजाम दिया होगा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये 14 साल का लड़का जिसकी खेलने कूदने की उम्र है वो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है,
सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जैसा बड़ा देश भी ऐसी घिनौनी घटनाओं से छूता नहीं। भारत के नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो NCRB के अनुसार 2010 के बाद से महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 7.5% की वृद्धि हुई। साल 2012 के दौरान देश में 24,923 मामले दर्ज हुए, जो 2013 में बढ़कर 33,707 हो गए। और ये पीड़ितों में ज्यादातर की उम्र 18 से 30 साल के बीच थी। हर तीसरे पीड़ित की उम्र 18 साल से कम है। और इससे भी बड़ी और सबसे हैरानी की बात यह है कि आज के समय भारत में हर घंटे एक लड़की के साथ गलत काम होता है। और ऐसी घटनाओं में भारत का मध्य प्रदेश राज्य सबसे आगे है। 2017 के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में बलात्कार के 4,882 मामले दर्ज किए गए। भारत में रेप के कुछ ऐसे मामले भी हुए जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अगला किस्सा सुनकर आप हिल जाएंगे। घर में ही होती रही जबरदस्ती और किसी को बता भी नहीं पाई। 12 साल की एक बच्ची जिसकी इज्जत हर रोज लूटी जा रही थी। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि इस घिनौनी घटना में उसका पिता भी शामिल था। उस बच्ची ने बताया कि इन सब की शुरुआत तब हुई जब उसके पिता ने अपने कुछ दोस्तों को शराब पीने के लिए घर पर बुलाना शुरू किया। वो शराब पीकर नशे में उससे छेड़खानी किया करते थे और ये सब कुछ उसके माँ बाप के सामने होता था। कई बार उसने देखा कि उसके पिता के दोस्त उसकी माँ के साथ एक कमरे में चले जाते थे, लेकिन एक दिन उसके पिता ने अपने दोस्त को बुलाया और उसे उसके साथ एक कमरे में बंद कर दिया। फिर उस कमरे के अंदर उसके पिता के दोस्त ने उसके साथ बलात्कार किया। इस घटना के बाद उस बच्ची का बचपन एक डरावने सपने में बदल गया। उसका पिता लोगों को बुलाता था और अपनी बेटी के साथ सोने के लिए उनकी बुकिंग करता था। इसके एवज में वो उन लोगों से पैसे लेता था। इस लड़की की मदद करने वालों का मानना है कि तब से कम 30 लोगों ने इस लड़की के साथ गलत काम किया। 20 सितंबर 2019 को कुछ अध्यापकों से मिली जानकारी के बाद बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों ने इस बच्ची को उसके स्कूल से बचाया और उसे एक संरक्षण गृह में ले गए। वहां पर उस बच्ची का मेडिकल टेस्ट हुआ और उसके बाद ये बात साबित हो गई कि इसके साथ कई बार बलात्कार हुआ है। बलात्कार के इस मामले में बच्ची के पिता समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो दोस्तों, ये तो कुछ ऐसे मामले थे जो बंद कमरों और बंद दरवाजों से बाहर नहीं आ पाते। ऐसे कई मामले होते जहां लड़की सह जाती है, क्योंकि कुछ तो ऐसा होता है कि लड़कपन में कुछ यौवन में बहक जाती हैं और उनसे गलतियां हो जाती हैं, वो बता भी नहीं पाती किसी को और उनके साथ कुछ बहुत ही गलत हो जाता है। और इन इंसिडेंट से, इन इवेंट से, इन घटनाओं से उनकी जिंदगी तार तार हो जाती है कि मेंटल स्टेटस पर इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि वो पूरी तरीके से लड़खड़ा जाती है। इसीलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और सामाजिक जागरूकता फैलाएं कि अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को सुरक्षित रखना सीखना होगा। हमें इन सब चीजों को समझना होगा कि हमारा समाज अभी पूरी तरीके से सेफ नहीं है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और सुरक्षित रखें अपने परिवार को। धन्यवाद।